या देवी सर्वभूतेषु मां कूष्मांडा सज्जिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, नवरात्रि के चौथे दिन दुर्गा जी के चतुर्थ स्वरूप मां कूष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। माना जाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व जब चारों ओर अंधेरा छा गया था और कोई भी जीव जंतु नहीं था, तो माँ दुर्गा ने इस खंड यानी इस ब्रह्मांड की रचना की थी। इसी कारण से उन्हें कूष्मांडा कहा जाता है। इन आप सभी को पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए और साथ ही साथ माता रानी को भी पीला चंदन अवश्य से ही लगाना चाहिए। इसके बाद कुमकुम, मौली, अक्षत माता को अवश्य चढ़ाएं। साथ ही साथ पान के पत्ते पर थोड़ा सा केसर अवश्य से ही रखें और ओम बृहस्पति देवाय नमो नमः इस मंत्र का भी जाप आप अवश्य से ही इस दिन करिए। तो माता रानी की कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए माता कूष्मांडा की जय हो। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता ने अपनी मंद मुस्कान से सृष्टि की रचना की थी, इसलिए माता को सृष्टि की आदि शक्ति भी कहा जाता है। माता को अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है क्योंकि माता की 8 भुजाएं हैं। माता को 8 भुजाओं में कमंडल, धनुष बाण, शंख, चक्र, गदा, सिद्धियां व निधियों से युक्त माना जाता है। जपमाला और अमृत कलश विराजमान उनके साथ है। माँ कूष्मांडा ने अपनी मंद मंद मुस्कान से छटा बिखेर करके पूरी सृष्टि की रचना कर दी, इसलिए माता को आदि स्वरूपा और आदि शक्ति भी कहा जाता है। माता की मुस्कान पूरा ब्रह्मांड, सूर्य, तारे, ग्रह और सभी आकाश गंगाओं का निर्माण किया है। तो माता को पृथ्वी की जननी भी कहा गया है। सूर्यमंडल के पास के एक लोक में माँ कूष्मांडा निवास करती हैं। जब माँ कूष्मांडा का जन्म दैत्यों का संहार करने के लिए हुआ था, तो कूष्मांडा माँ का अर्थ हुआ कुम्हड़ा होता है। कुम्हड़े को कूष्मांडा कहा जाता है, इसलिए माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम कूष्मांडा रखा गया। देवी का वाहन सिंह है, जो कि भक्त नवरात्रियों के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की विधि विधान से पूजन करते हैं। उसके बल, यश, आयु और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। कूष्मांडा को लगाए गए यह भोग माँ तुरंत ही स्वीकार करती हैं। कहा जाता है कि माँ कूष्मांडा को मालपुए बहुत प्रिय होते हैं, इसलिए नवरात्रि के चौथे दिन उन्हें मालपुए का भोग अवश्य से ही लगाना चाहिए। और साथ ही साथ सरल सा मंत्र या देवी सर्वभूतेषु माँ कूष्मांडाय रूपेण सज्जिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस सरल सा मंत्र माता रानी के पूजन के समय अवश्य से ही करना चाहिए। इस दिन हरे या ऑरेंज रंग के कपड़े पहनकर माँ कूष्मांडा का पूजन करें। पूजा के दौरान माँ को हरी इलायची, सौंफ या कुम्हड़ा भी अर्पित कर सकते हैं। माँ कूष्मांडा को इलायची अवश्य से ही समर्पित करनी चाहिए और साथ ही साथ इलायची समर्पित करते समय ओम बुध बुधाय नमो नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। कहा जाता है कि इलायची को पहले समर्पित करें, फिर उसे एकत्रित करने के बाद एक कपड़े में बांध करके इलायची को अगली नवरात्रि तक अपने पास अवश्य से ही रखना चाहिए। तो यह थी सरल सी कथा। तो आप सब भी पूजन करिए और साथ ही साथ अपने व्रत को पूर्ण बनाइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस अवश्य से ही कर दीजिए। इससे मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी। साथ ही साथ मेरे चैनल पे दुर्गा सप्तशती के अध्याय आपको रोज सुबह 8 बजे को प्राप्त हो जाएंगे। आप भी सुनिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।